राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमं शीतलमाश्रयामि। परम शीतल माश्रयामि। जयति नवनागरी रूप गुण आगरी सर्व सुख सागरी कुंवरी राधा। राधा कुंवरी राधा मेरी लाडली कुंवरी राधा। जयति नवनागरी श्री राधा रूप गुण आगरी श्री राधा सर्व सुख सागरी श्री राधा कुंवरी राधा स्वामिनी श्री राधा कुंवरी राधा। जयति हरिभामिनी श्याम घन दामिनी केली कलकामिनी छवि अगाधा श्री राधा। जयति हरिभामिनी श्री राधा श्याम घन दामिनी श्री राधा केली कलकामिनी स्वामिनी श्री राधा छवि अगाधा कुंवरी राधा मेरी लाडली राधा। जयति मनमोहिनी करो दृग
बोहनी दरस दे सोहनी हरो बाधा कुंवरी राधा हरो बाधा जयति रस मूरी सुरभि सुर भूरी रसिक भगवती भरन प्राण साधा मेरी स्वामिनी राधा छवि अगाधा हरन बाधा कुंवरी राधा लड़ती अपनाए की लाज। कैसा भी कोई पतित हो, कैसा भी कोई अजितेंद्री हो, कैसा भी कोई नीच स्वभाव का हो, यदि हमारी लाडली की शरण में आ गया और राधा 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 महापुरुष जन कर रहे हैं, धनी धनी भयो जगत यह जीवन, धनी धनी भयो जगत यह जीवन, अंत अमित निधि द्रगन चही। खास बात, वृंदावन हित रूप दूं विधि जीत्यो को घटती जो रही। मेरी स्वामिनी की जो शरण गही, दोनों विधि से जीत गया, हार गया तो जीत गया, जीत गया तो जीत ही गया। ऐसा स्वभाव है लाडली जू का। लड़े तीजू अपनाए की लाज, सब कहते हैं ये श्री जी का है, हम भी कहते हैं हमारे माई श्यामा जी को राज। अब आप देख लो श्री जी, अब आपको अपने शरणागत की लाज का निर्वाह करना है। आपकी शरणागति की बड़ी महिमा है, उसका निर्वाह आप कीजिए। लड़े तीजू अपनाए की लाज, करुणा करो हे कीर्ति नंदिनी, हे रसिकन की सिरताज, अपनाए की लाज। दीनन की सुधिले हु स्वामिनी, तुम हो गरीब निवाज। दीनन की सुधिले हु स्वामिनी, तुम हो गरीब निवाज। अली किशोरी ललित लड़ेती, देहु वृंदावन बास। लड़ेती देहु वृंदावन बास, अपनाए की लाज। श्री राधा अपनाए की लाज। धन्य 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 तेज इनके उपास्य हैं। धन्य 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 तेज इनके उपास्य हैं। उपासक अपने आराध्य देव की
अनन्य ममता को बहुत सुरक्षित रखे, किसी भी प्रभाव से प्रभावित होकर आराध्य देव की अनन्यता न छोड़े, चाहे वो विषय का प्रभाव हो, चाहे दुख का प्रभाव हो, चाहे किसी पद प्रतिष्ठा का प्रभाव हो, या मोक्ष का भी सुख का प्रभाव क्यों न हो, अपने आराध्य देव की अनन्यता में दृढ़ रहे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, आपको जो वृंदावन का आश्रय और वास मिला है, ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है। वेदांताः प्रतिपादयन्ति मुखतो नो चेतत्तः किं मम मन्यन्ते न च शास्त्र गर्त पतिता दुस्तर्किणः किं ततः नो चेत भागवतानुभूति पदवी यातस्ततः किं मम स्वात्मा वज्र सहस्त्र विद्धि इव न स्पंदेत वृंदावनात्। वेदांत के ज्ञानी महापुरुष जन जो उपनिषद तत्वदर्शी हैं, वो मोक्ष सुख का वर्णन करते हैं, मोक्ष सुख की आकांक्षा करते हैं, मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं, होते रहें। आज आप सुनेंगे इनकी चर्चा थोड़ी सी समय मिलने पर। कितने उच्च कोटि के वेदांती हैं स्वयं, तब वो कह रहे हैं मुझे अब इसका प्रलोभन नहीं रहा। वेदांतदर्शी तत्वदर्शी महापुरुष जिस मोक्ष का वर्णन करते हैं, प्राप्त करने की साधना करते हैं, प्राप्त करते हैं, बने रहे। और जो शास्त्र के गड्ढे में गिर गए हैं और तर्क वितर्क करके एक दूसरे को परास्त करते रहे, यदि वो वृंदावन की महिमा के विषय में कुतर्क करते हैं, क्या होगा? केवल वृंदावन वास से ही सब हो जाएगा क्या? अरे क्या रखा है? तो उन अज्ञानियों की बातों से मेरे मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नोचेत भागवतानुभूति पदवी यातस्ततः किम मम। बड़े बड़े महान भगवत भक्त हैं, सबके चरणों में वंदना है, पर जो धाम प्रेमी नहीं है, इसी प्रिया प्रीतम के प्रेमी नहीं है, मैं उनका संग नहीं करना चाहूंगा। समझो अपने रसिक अनन्यता को। किंतु मेरा शरीर यदि यहां खूब पीड़ा पहुंचाई जाए, धाम में कोई मारे पीटे गाली गलौज करे, यहां तक कि स्वात्मा वज्र सहस्त्र विद्धि इवना स्पंदित वृंदावनात्, अगर वज्र का प्रहार भी कर दिया जाए, शरीर नष्ट कर दिया जाए, तो भी इसी वृंदावन में नष्ट होगा, मैं बाहर नहीं निकल सकता। श्री वृंदावन से अन्यत्र किंचित जाने की सोच भी नहीं सकता। कैसा है वृंदावन? स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्मतुल्यम श्री वैकुंठ द्वारिका जन्मभूमि कृष्ण स्थायी गोष्ठ वृंदावनम तत् गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनान्तः अत्याश्चर्या सर्वतोष्माद विचित्रा श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ति आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णस तद्रूपा सा तादृशोन्मादि सर्वा। स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ है, सुखप्रद है। जैसे स्थूल मृत्युलोक तो सूक्ष्म है देवलोक। स्थूल पांचभौतिक शरीर तो इससे सूक्ष्म है अंतःकरण। सूक्ष्म से श्रेष्ठ है कारण ब्रह्मलोक स्वभाव। इससे श्रेष्ठ है तुरीय ब्रह्म। ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ है तुरीय अवस्था, न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति, न स्थूल न सूक्ष्म न कारण, वो ब्रह्म स्थिति। इससे भी श्रेष्ठ है वैकुंठ का सरस रस ऐश्वर्यमय। इससे भी श्रेष्ठ है द्वारिका का भगवान का अद्भुत अनुराग में वैभव संपन्न रस। इससे भी श्रेष्ठ है जन्मभूमि मथुरा।
क्योंकि मथुरा नित्य कृष्ण को बास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, ताप सकल लीला कही। हरि की नित्य उपस्थिति मथुरापुरी में वर्णन की गई है। और मथुरा से भी श्रेष्ठ है कृष्ण चंद्रजू जो सखाओं के साथ खेलते हैं, वो गोष्ठ वृंदावन, गोष्ठ वृंदावनम, कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम, उससे भी श्रेष्ठ है। तद गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनांतः, गोपियों के साथ जो रास करते हैं प्रभु, वो वृंदावन श्रेष्ठ है। उससे भी श्रेष्ठ है अत्याश्चर्या स्रोतोष्माद विचित्रा श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ती, जहां गिरिराज जी महाराज विराजमान हैं, ये गोपी वृंदावन के अंतर्गत। जो जिस वृंदावन में आप बैठे हैं, ये राधा निकुंज वाटी चकास्ती। आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णस्तद्रूपा सा तादृशोन्मादि सर्वा। ये केवल आद्य भाव का है। आद्य भाव कहते हैं श्रृंगार रस की चरम सीमा। श्रृंगार रस तो गोपी वृंदावन में भी है, पर ऐश्वर्य मिश्रित हो जाता है। रस तो गोष्ठ वृंदावन में भी है, पर ऐश्वर्य मिश्रित हो जाता है। इसमें ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, केवल माधुर्य ही माधुर्य। जैसे श्री भगवान सखाओं के साथ खेल खेल में अघासुर को मारना, बकासुर को मारना, आदि आदि बहुत सी लीलाएं हैं। गोष्ठ वृंदावन में भगवान का ऐश्वर्य दिखाई देता है कि भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता। गोपी वृंदावन में ही गोपियों के बीच में अंतर ध्यान हो जाना, ये ऐश्वर्य से ही है। लेकिन ये जो राधा निकुंज वाटी है, यहां किंचन मात्र भगवान की भगवत्ता का प्रवेश नहीं है, केवल प्रेम। आद्यो भावो यो विशुद्धोति, विशुद्ध महाश्रृंगार रस, जिसमें कोई भी ऐश्वर्य की मिलावट नहीं, अन्य की तो बात जाने दो। पूर्णस्तद्रूपा सा तादृशोन्माद सर्वा, ये तद्रूपा है। प्रिया प्रीतम प्रेम स्वरूप तो वृंदावन प्रेम स्वरूप, ये भगवत स्वरूप है। प्रिया प्रीतम में और वृंदावन में इतना भी अंतर नहीं। तो आप वृंदावन वास कर रहे हैं, मानो प्रिया प्रीतम के समीप वास कर रहे हैं। वैसे तो भाव में वर्णन किया गया है, ब्रज 84 को श्री कृष्ण का साक्षात गोद स्थली है। जो ब्रज में वास कर रहे हैं, मानो श्री कृष्ण की गोद में वास कर रहे हैं। लेकिन श्रीधाम वृंदावन जो राधा निकुंज वाटी है, ये अति उन्माद प्रकट करने वाले प्रेम की स्थली। ये कोई साधना स्थली नहीं है, सिद्धों की स्थली भी नहीं, ये प्रेमियों की स्थली, रसिकों की भूमि है। ये रसिकों का रस क्षेत्र है। तत्रैवाविर्भावयद्रूप शोभा वैदग्ध्यान्योन्यानुरागाद्भुतौघौ नित्याभंग प्रोन्मदानंग रंगौ राधा कृष्णौ खेलतः स्वालिजुष्टौ अलिजुष्टौ स्वालिजुष्टौ, अपनी सखियों के साथ जहां प्रगट रूप से अद्भुत रूप, अद्भुत शोभा, अद्भुत चातुरी, अद्भुत रस, जहां ऐसी लीला हो रही है, ये है निकुंजवाटी वृंदावन, जो नित्य अभंग अनंग उन्मादकारी रस है, महाप्रेम रस है। यहां श्री प्रिया प्रीतम अपनी निज सखियों के साथ खेलते रहते हैं। यहां वास मिला तो मानो उपनिषद के ऊपर जो वेदों के ऊपर जो तत्व ज्ञान का सुख मोक्ष है, उसको भी लघु कर देने वाला, शास्त्रों की जो साधनाएं हैं उसको भी लघु कर देने वाला, भगवान की जो भक्ति है उसमें भी चरम सीमा का महाप्रेम रस। तभी कहा न देवैर न ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। जहां प्रिया प्रीतम नित्य विहार कर रहे हैं, यहां इनका किसी का प्रवेश नहीं है। स्थूल से श्रेष्ठ, सूक्ष्म से, कारण से, ब्रह्मपुरी से, वैकुंठ से, द्वारिका से, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से, गोष्ठ वृंदावन से, गोपी वृंदावन से श्रेष्ठ अत्याश्चर्या सर्वतोष्माद विचित्रा श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ती। ये अत्यंत आश्चर्यमय महामहिम
कि एक साधारण को भी असाधारण प्रिया प्रीतम के पास पहुंचा दे, ऐसी सामर्थ्य वाला वृंदावन है। इस वृंदावन का जिसको आश्रय मिला, वास मिला, लाडली जी की अपार कृपा है। अब अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम में जो अनन्य हो गया, मानो बाजी जीत गया, क्योंकि हमारे पक्ष में अलबेली सरकार श्री लाडली जो हैं, नागरी दास यही जन्म जितायो। ये बहुत सुंदर बात कही कि दोनों विध से हम जीत गए। हार गए तो जीत गए, जीत गए तो जीत है ही, हार गए तो भी हमारी जीत हो जाएगी। क्यों? हमारे पक्ष में महाकरुणामयी, जिनको कभी गुस्सा नहीं आती, ऐसी स्वामिनी जो है, ऐसी लाडली जो है, महाप्रभु चैतन्य देव जी मां करुणा करके जगन्नाथपुरी में विराजमान है। श्री पाद रघुनाथ दास जी गोस्वामी का पीछे आप चरित्र सुन रहे थे, उसके बीच का प्रसंग है कि इधर से वो तो चलने की प्रबल लालसा, और इधर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु का बहुत यश फैल रहा था, और वो फैलते फैलते काशी पहुंचा यश। क्योंकि वो यश जैसे वायु प्रवाहित होती है, ऐसे बिस्तरे सब जग विमल कीरति, अद्भुत। तो जो कीर्तिवान जन है, वो जब महत्पुरुषों की कीर्ति सुनते हैं तो एक दोष ऐसा है जिसको त्यागना बहुत कठिन कहा गया है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, पर मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। कोई स्त्री त्यागी हो सकता है, अर्थात काम भोग विजयी हो सकता है। कोई कंचन त्यागी हो सकता है, अर्थात वित्त इष्णा पर विजय प्राप्त कर सकता है। पर ईर्ष्या का, प्रतिष्ठा का त्याग करना एक बहुत कठिन बात होती है। तो श्री पाद प्रबोधानंद जी जो वृंदावन में हिमामृत की रचना करने वाले हैं, इनका नाम था प्रकाशानंद जी महाराज। ये बहुत अद्भुत विद्वान, शास्त्रों के बड़े ज्ञानी। जब इन्होंने सुना कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी एक थे, बहुत बड़े विद्वान थे वो, ऐसे एक बार कोई ग्रंथ सुना दो केवल, उनको कंठस्थ हो गया, तो उनकी भी बड़ी। तो जब उन्होंने ये सुना कि सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गए, तब उनको असहनीय हो गया महाप्रभु का यश। कि दंडी सन्यासी जो कृष्ण कृष्ण कह के नृत्य करते हैं, कोई वेदांत चर्चा नहीं करते बैठ करके, कोई विद्वत सभा में नहीं बैठते हैं, और इतना बड़ा विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य उनके घुटने टेक करके शरणागत हो गए, पचा नहीं उनको, और यश तो फैल ही रहा था। सार्वभौम भट्टाचार्य की प्रतिभा को वो जानते थे, उनके पांडित्य को जानते थे। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि नवीन अवस्था का युवक, ये श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी कितना विद्वान है, कितना ज्ञानी होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। सार्वभौम भट्टाचार्य शरणागत हो गए। यहां ज्ञान शरणागत नहीं करा रहा, यहां प्रेम करा रहा है, जो भगवान को भी अधीन कर, ये तो भगवान ही है। और ये सन्यासी वेदांत को कुछ समझ नहीं रहा है। क्या है? प्रकाशानंद जी के हृदय में प्रश्न उठ रहा है। वो बड़ी अद्वैत वेदांत निष्ठा के पारंगत विद्वान प्रकाशानंद जी, पर कहीं न कहीं उनके हृदय में सरसता थी। ये बड़ा सूक्ष्म ज्ञान का विषय है कि जिसे हम महत्व देते हैं, उसको यदि हम कर नहीं रहे होते तो द्वेष हो जाता है, निंदा करने लगते, पर अंदर महत्व होता है। अब वो एक श्लोक लिखा और कुछ भक्तों के पास उस श्लोक पत्र को दिया और कहा जगन्नाथपुरी जाओ और चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी को हमारा श्लोक देना। पहला, यत्रास्ते मणिकर्णिका मलहरी स्वदीर्घिका दीर्घिका रत्नम तारक मोक्षदम मृत तनो शंभु स्वयं यच्छति
एतत्वद्भुतमेव यत्सुरपुरान् निर्वाण मार्ग स्थितान् मूढ़ोन्यत्र मरीचिकासु पशुवत् प्रत्याशया धावती। बहुत कड़ुआ श्लोक लिखा। जिस स्थान पर मरण कर्णिका कुंड है, पाप ताप हरणी स्वदीर्घिका भगवती भागीरथी गंगा है, और क्षुद्र जीवों को भी परम पद मोक्ष पदवी प्रदान करने के लिए शूलपाणी भगवान शंकर विराजमान है, ऐसे परम पावन काशी को छोड़ करके मोक्ष पदवी जहां नीचों को भी प्राप्त हो जाती है, तो मूर्ख लोग ही पृथ्वी में पशु के समान अन्यत्र भटकते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। ऐसा लिख के महाप्रभु के लिए भेजा। जब वो नीलाचल पहुंचे, महाप्रभु को प्रणाम किया और प्रकाशानंद जी का पत्र दिया। धैर्य की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति, इन शब्दों का क्या प्रभाव। महाप्रभु ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक पत्र लिया और पढ़ा और हृदय से लगाया, मुस्कुराए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी बैठे थे, उन्होंने कहा प्रभु देखने की अनुमति है, पत्र में क्या है। प्रभु ने कहा देखने की नहीं, सुनाने की भी है, सबको सुना दीजिए। महात्मा का आदेश है, बहुत बड़ी बात कही है। स्वरूप दामोदर खड़े हुए, विद्वता की वो भी मूर्ति थे। श्लोक देर नहीं लगा, सबको अर्थ समझ में आ गया कि क्या। श्रीपाद प्रकाशानंद जी के पांडित्य की प्रशंसा करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा वाह धन्य है, बहुत सुंदर। पर उन भक्त से कहा तुम वापस जा ही रहे तो एक श्लोक हमारा भी दे देना। महाप्रभु चैतन्य देव ने इस श्लोक उत्तर में भेजा। घरमांभो मणिकर्णिका भगवतः पादाम्बु भागीरथी काशी नाम पतिरर्धमेव भजते श्री विश्वनाथा स्वयं। एतस्यैव हि नाम शंभु नगरे निस्तारकम तारकम तस्मात् कृष्ण पदाम तस्मात् कृष्ण पदाम्बुजम भज सखे श्रीपाद निर्वाणदम। तुम जिस मनकर्णिका की बात कर रहे हो, तो जिनके पसीने से उत्पन्न हुआ है मनकर्णिका कुंड, जानते हो कौन है? श्री कृष्ण है। धर्मांभु मणिकर्णिका भगवता पादाम्ब भागीरथी। और जिन भगवती भागीरथी गंगा की महिमा तुमने लिखी, वो जानते हो कौन है? श्री कृष्ण के चरण धोवन चरणामृत, जिसे तुम्हारे महादेव सिर पर धारण करते हैं। काशीपति भगवान विश्वनाथ, जिनके आधे अंग से सामर्थ्यवान है। काशी नगरी में जो तारक मंत्र देते हो, हमारे श्री हरि का ही नाम है। जो माथे पे गंगा विराजमान की, उस श्री कृष्ण का चरणोदक है। और मोक्षाधिपति त्रिभुवन में श्री कृष्ण को कहा गया है, प्यारे श्री कृष्ण के चरणाम्भोज का चिंतन करो, उन्हीं के चरणारविंद का आश्रय लो, तुम्हारे हृदय में मोक्ष सुख भी लघु लगने लगेगा। महाप्रभु ने श्लोक भेजा। प्रकाशानंद स्वामी जी ने जब इस श्लोक पढ़ा, थोड़ी देर तो ऐसा लगा जैसे किसी ने झकझोर दिया पूरे हृदय को। फिर कहा हाँ हाँ विद्वान तो हैं ही ना, ऐसा अंदर के भाव को छुपाते हुए बाहर से फिर एक श्लोक लिखा। महाप्रभु का एक नियम था कि जब सामने प्रसाद कह के रख दिया जाता था, तो चाहे 25 सब्जी हो, 25 प्रकार का पदार्थ हो, पदार्थ न देखकर प्रसाद भाव से पाते थे। और ये किसी गुप्त भक्त ने उनके बताया कि वो सन्यासी होकर 25 प्रकार का पदार्थ
क्योंकि महाप्रभु का यह था कि प्रसाद भगवत स्वरूप होता है और उसको तत्काल पाना चाहिए, बिना ये विचार के कि पकवान है कि कच्चा है कि पक्का, ये सब नहीं। भाई हम तो अमुक अमुक पदार्थ हमें अनुकूल नहीं पड़ता, वहां नहीं, तत्काल थोड़ा थोड़ा सब कुछ प्रसाद है भगवत स्वरूप। कल एक उपासक कह रहे थे, अच्छे वैष्णव हैं, कि जब हम कुछ पाते हैं तो हमारे अंदर भजन की तरंगें रुकने लगती है। तुम का कुछ क्यों पाते हो? निषेध है, कुछ नहीं पाना चाहिए। बोले जीने के लिए तो पाना है, तो प्रसाद क्यों नहीं पाते? तो बोले नहीं, वही प्रसाद तुम का कुछ क्यों बोले? आप उसे कुछ की तुलना में रख रहे हो भगवत प्रसाद को। अच्छा, प्रसाद पाने के बाद भजन की तरंगें बढ़ती कि घटती है? तो यहां तक गले तक ठांस के क्यों पाओ? प्रसाद है, अल्प पाओ, देखो भजन बनता है कि नहीं बनता। जब प्रसाद मिले तो बिना विलंब किए पहले उसे मुख में डालना चाहिए, ये सिद्धांत है। प्रसाद रख दो, थोड़ी देर बाद यह अपमान है प्रसाद, लाओ लाओ माथे पे लगाओ, पहले प्रणाम करो और किनका मुख में, अगर बिल्कुल समय नहीं तो किनका मुख में डालो, बाद में भरपेट पाना, अभी पहले मुख में डालो। प्रसाद का तत्काल सम्मान, जो महाप्रसाद का सम्मान करते हैं उनको भगवत प्राप्ति होती है। महाप्रसाद का, चरणामृत का, वैष्णव का, श्री विग्रह का, गुरुमंत्र का, ये बिल्कुल हृदय में रख लो, भगवत स्वरूप है, इन पर कभी संशय नहीं हो। इसलिए प्रसाद में बढ़िया या रूखा सूखा ये नहीं देखा जाता। जो प्रसाद में प्रभु सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में पाते थे। सन्यास नियम को जानने वाले प्रकाशानंद जी, उनको जब ये पता चला तब उनको लगा कि सन्यासी को तो भिक्षान्न पाना चाहिए, वो भी सूखा। ये 25 प्रकार की सब्जी, ये सब विविध प्रकार के रसों का जो पृथक पृथक स्वाद ले, अच्छा उनको रस दिखाई दे रहे, महाप्रभु प्रसाद पा रहे। अब भक्तजन प्यार से ऐसे समर्पित करते, थोड़ा थोड़ा महाप्रभु पा लेते। 50 भक्त ऐसे कि महाप्रभु हमारा किनका पावे। जैसे गौड़ देश से सब जगन्नाथपुरी जाते तो कई लोग एक साथ निमंत्रण देते कि महाप्रभु पावे, महाप्रभु पाते। तो 25 प्रकार की भोग सामग्री जो प्रभु को भोग लगाई गई वो, और जगन्नाथ जी का भोग तो आता ही, प्रसाद आता ही। अब वो सन्यास धर्म के अनुसार मस्तिष्क प्रधान प्रकाशानंद जी को अवसर मिल गया। अब वो क्या जाने कि महाप्रभु की स्थिति क्या है। स्थिति में जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं वो तो अवतार हैं, उनके ऊपर साधनात्मक नियम नहीं देखे जाते कि साधक को अगर साधना देखनी है तो भगवत प्राप्ति की साधना करने वाले की देखो। जो भगवत प्राप्त हो गए वहां साधना नहीं, वहां स्थिति होती है। अब वो स्थिति से बालवत विचरण करते हैं, तुम कैसे अंदाज लगा पाओगे। उन्होंने एक बड़ा कठोर श्लोक लिख के भेजा महाप्रभु चैतन्य देव को। पहले श्लोक के बाद झकझोर तो गए थे और कहा भी बहुत विद्वान हैं, पर वो हृदय बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वातांबुपर्णासनास्तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्टैव मोहम गताः शाल्यन्नम सघृतम पयोदधियुतम भुंजन्ति ये मानवास्तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेत् विंध्यस्तरेत् सागरम। लिख के भेजा कि विश्वामित्र पराशर और बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो केवल वायु पी के रहते थे, उनके सामने जब अप्सराएं आई तो उनके मुख कमल को देख करके मोहित हो गए और संयम से रहित हो गए। इन ब्रह्म ऋषियों की ऐसी दशा हो गई जो सूखे पत्ता खाते थे, वायु पीते थे, और ये जो नित्य प्रति बढ़िया चावल दूध दही और घी और बने हुए नाना प्रकार के सब्जी के पदार्थ खाते, इनकी क्या दशा होगी। क्या इनकी इंद्रियां संभव है बस में रहे? अगर ऐसा संभव है तो मैं कह सकता हूं कि विंध्याचल महान पर्वत समुद्र में तैर सकता है, अर्थात असंभव। ये जो अच्छे अच्छे घृत साल
हलवा पकौड़ी ये वो सब पाते हैं, क्या इंद्रियों का संभव है संयम कर सके? क्या अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, संन्यास धर्म का? और महाप्रभु को लिख के भेज दिया। महाप्रभु अभी इस श्लोक को पढ़ा तो गंभीर मुद्रा में हो गए और स्वरूप दामोदर से कहा, हम कहते थे ना कि सन्यासी को ऐसा नहीं पवाना चाहिए, तुम लोग पवाते थे, देखो ना ये बड़े जन हैं, इन्होंने आदेश किया ऐसा। स्वरूप दामोदर ने पत्र देखा और कहा, प्रभु इसको अभी हम उत्तर देते हैं। महाप्रभु ने सरलता से कहा, बड़े जनों को उत्तर नहीं देते, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। विवेकियों को समझना चाहिए। जो सेवा में थे उनके तो आग लग गई कि हमारे महाप्रभु को ऐसा कैसे लिख दिया। अगर ये इतने बड़े विद्वान हैं तो क्या महाप्रभु की स्थिति नहीं जानते हैं? महाप्रभु ने कहा इंद्रियां बड़ी बलवान है, वो ठीक कह रहे हैं, विद्वानों को भी अपनी तरफ खींच लेती हैं, वो ठीक कह रहे हैं, उनकी बात माननी चाहिए। सोचा कि अगर महाप्रभु ने कह दिया आज से तो फिर सब बंद हो जाएगा। महाप्रभु का वैसे ही शरीर कृश हो रहा है, क्या सन्यासी श्लोक भेज दिया। महाप्रभु से कहा, थोड़ी हम अनुमति चाहिए, एक श्लोक भेजना चाहते हैं। महाप्रभु मौन रहे तो मौनम स्वीकार लक्षणम। तत्काल एक श्लोक की रचना की और भेजा कि सिंहो बली द्विरदसु करमांस भोजी संवत्सरेण कुर्ते रतिमेक बारम पारावतस्तृण शिखा कण मात्र भोगी कामी भवे दनुदिनम बद कोत्र हेतु। बड़े विद्वान हो, इसको समझना। महाबली सिंह बड़े बड़े पशुओं को, हाथियों को मार करके खाता है, वो स्वयं शिकार करके खाता है, फिर भी एक बार काम क्रीड़ा करता संवत्सर में। कहीं कहीं पाया गया है कि एक बार आयु में केवल एक बार काम क्रीड़ा करता है। और दूसरे विपरीत कपोत कंकड़ चुकता है, तृणों का अग्रभाग या बाजरा आदि का दाना पाता है, और एक दिन में सैकड़ों बार काम भोग करता है। कबूतर आदि पक्षी बड़े ज्ञानी हो, भोजन के ऊपर ही यदि काम भाव है तो विचार करके बताओ ऐसी वैषम्यता क्यों? बड़े बड़े महान बलि पशुओं का बलात् हिंसा करके खाने वाला सिंह जीवन में एक बार संभोग करता है या संवत्सर में करता है, और कबूतर कंकड़ और घास का अग्रभाग या दाना चुनने वाला एक दिन में सैकड़ों बार करता है। तो क्या भोजन का ही काम पर है? तो फिर कबूतर को कौन सा वह घी दूध रबड़ी रसगुल्ला पाता है? श्रीपाद प्रबोधानंद जी के पास ये श्लोक गया, दूसरा लिखने की हिम्मत नहीं हुई, कलम बंद हो गई। अब उत्तर प्रति उत्तर। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है काशी का महात्मा बहुत है। महाप्रभु से कहा, प्रभु मैं इसको ललकार कर काशी में परास्त कर। बहुत बड़े विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य जी, इससे समझा के आएंगे कि भक्ति का क्या स्वरूप है। महाप्रभु ने कहा, हमारे पास रहकर जय और पराजय का विषय, शास्त्रार्थ का विषय, क्या तुम प्रतिष्ठा चाहते हो? क्या तुम उनको पराजित करके विजय चाहते हो? क्या तुम उनको इष्ट देव का स्वरूप नहीं देखते हो? हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं इष्ट देव मान रहा हूं, लेकिन हमारे इष्ट देव से बार बार अभद्र व्यवहार, हम जा करके नहीं। सार्वभौम स्वभाव का परिवर्तन ही विद्वता है। क्या महाप्रभु की सहनशीलता! थोड़ा सा शास्त्र पढ़ लिए तो तुम उनको परास्त करने की सोचने। भक्त का ऐसा स्वभाव नहीं, भक्ति में आवेश को दबाया जाता है। महाप्रभु के कहने पर फिर उन्होंने कहा, प्रभु काशी तो जाएंगे और इसको मजा चखा के आएंगे कि विद्वता किसे कहते हैं। बार बार ये श्लोक भेजते हैं। महाप्रभु ने मुस्कुरा दिया, मानो आज्ञा मिल गई।
कहा नहीं स्पष्ट जाओ, और मुस्कुरा दिया। मुस्कुरा इसलिए दिया कि तुम समझते हो कि प्रकाशानंद साधारण विद्वान है, जाओ एक बार, तुम्हारा सार्वभौम भट्टाचार्यपन का होना भी एक बार धुलना चाहिए। जब हम समझा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। काशी गए, लेकिन जे ही शास्त्रार्थ शुरू किया, विद्या का मूर्तिमान स्वरूप। ये श्रीपाद प्रबोधानंद जिनकी वृंदावन महिमामृत सुनते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य भूल गए शास्त्रार्थ करना। कुछ दिन में लौट के आए, महाप्रभु ने कहा कहो पराजित करे आए। बोले प्रभु बहुत विद्वान है। बोले हम जानते थे इसीलिए कह रहे थे, नहीं जाना। भक्ति का अंकुर उदय किए, प्रभु असमर्थ रहा, बहुत विद्वान है। लज्जित होने लगे। महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, लज्जित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने स्वयं के अभिमान से उनको परास्त करने की नहीं सोची थी। कोई भी अपने गुरु की अवहेलना नहीं सह सकता, इसलिए तुम वहां गए थे। तुम्हारा जाना सम्माननीय है, पर वो बहुत अद्भुत विद्वान है, उसको ऐसे नहीं परास्त किया जा सकता, विद्वता से नहीं, प्रेम से। महाप्रभु के इन बातों का बड़ा प्रभाव पड़ा सार्वभौम भट्टाचार्य। आगे कभी किसी को तर्क में परास्त करने की सोच भी नहीं रखी। ये होना ही चाहिए, विद्वता हो, पर गुरुजनों के लिए विद्वता का प्रयोग करना निषेध नहीं है। जैसे, पर यही वैष्णव पद्धति है कि वो इसे भी स्वीकार नहीं करते। जैसे रूप जी को एक दिग्विजयी विद्वान आया और कहा या तो शास्त्रार्थ करो या पराजय लिखो, तो उन्होंने पराजय लिख दिया। जब उनके शिष्य श्री जीव गोस्वामी ने सुना तो उनका, मैं तो एक छोटा सा दास हूं, मेरे से शास्त्रार्थ करके देख, तू मेरे गुरु को पराजित कर, एक क्षण में परास्त कर दिया। और जब ये बात रूप जी ने सुना तो जीव गोस्वामी का त्याग कर दिया। क्यों आनंदित हो रहा था विजय में, तुमने क्यों उसे दुख दिया? कैसा महापुरुषों का हृदय होता है। इधर श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी, समय बड़ा बलवान होता है, निकलने का अवसर ही नहीं मिलता था। पूर्व चर्चा कल की अरुणोदय का समय है, अर्थात सूर्य उदय होने वाला है, और संस्कृत के आचार्य यदुनंदनाचार्य जी वहां आए, थोड़ी देर संस्कृत पढ़ाई, और जब जाने लगे तो कहा गुरुजी थोड़ी देर चलें कि आपके साथ? तो ऐसे हाथ रखा, बोले चलो भाई। तो पूरी रात्रि पहरेदार जगे थे, तो वह ऊँघा रहे थे। सुबह धीरे धीरे हाथ रख करके आचार्य के साथ जब आगे बड़े, फाटक से बाहर हो गए, रघुनाथ दास जी ने किसी को ये संकेत भी नहीं होने दिया कि वो गुरु जी के साथ जा रहे हैं। और जो पहरेदार थे वो कुछ सोए हुए थे। धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो कहा गुरुजी काफी दूर निकल आए हैं, वापस जाएं क्या? और ये उन्होंने देखा बातचीत में तो बहुत आगे निकल, तुम वापस हो? बोले यही पूछ रहा था, क्योंकि वहां से उनको गांव के बाहर निकलना था। गुरुजी उधर गए, आप बस भाग पड़े जगन्नाथपुरी की तरफ। जो शरीर पर वस्त्र था, एक वस्त्र, पास में एक भी पैसे नहीं। गुरुजी को छोड़ने जा रहे थे तो चरणों में पादुका नहीं, बस हा चैतन्य हा कृष्ण ऐसे बोले, भाग पड़े जैसे कोई जेल से मुक्त हुआ हो। सोचो, जिसके लिए बड़े बड़े विरक्त डरते रहते हैं, कंचन कामिनी कीर्ति तीनों उनके घर में विराजमान है। नवीन पत्नी है, खूब वैभव है, बड़ी कीर्ति है, राज परिवार है, एक तरह से सब छोड़कर भागे भगवान के लिए। इसे कहते हैं वैराग्य। अब वो मार्ग में इसलिए नहीं चल सकते कि पकड़े जाएंगे, इसलिए जंगल की तरफ तो कांटे लग रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं, झाड़ियों से उनके शरीर में, हाँ, पर वो इसकी कोई परवाह, प्रेमी इसकी परवाह नहीं करते। जो कभी घर के पास बगीचा था उसमें भी जाते थे तो पालकी से जाते थे, कभी वो 1 किलोमीटर पैदल भी नहीं चले होंगे। आज वो दौड़ रहे हैं जगन्नाथपुरी की तरफ। भूख प्यास से युक्त 15 कोश एक दिन में दौड़े। 15 कोश, 15 से 45 किलोमीटर
एक दिन भूखे प्यासे, जो कभी 1 किलोमीटर पैदल नहीं चले थे, शाम के एक गांव के किनारे भूख प्यास से पड़ रहे, तो एक ग्वाले ने देखा, गौ चराने वाले, वो थोड़ा दूध ला कर दिया कि बेटा इसको पी लो। उसको पी लिया कि श्री कृष्ण ने ही ये व्यवस्था की है। पहली भिक्षा दूध की मिली, और भगवत कृपा से अपने को पहली भिक्षा दही की मिली थी। भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचे, अब 12 बजे जब तो लगी भूख। अब याद आया क्या घर में होते थे तो माता जी इस समय प्रसाद पवाती थी, कैसे अब नई अवस्था की भूख, तो एकदम का मर चाहे जाए वो वापस नहीं जाएंगे, माना है। बड़ा विचित्र है। थोड़ी देर ही बैठे थे, एक आदमी आया एक कमंडल में, कहा बेटा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, तुम जानते हो? तो हम कहा हम आज ही आए हैं। बोले लो ये तुम दही पी लो। तुम कहा हम क्यों पी ले, पहला दिन। नहीं, बोले अब संत के लिए लाए थे, वापस तो जाएगा नहीं, वो है नहीं, तो आप पी लीजिए। पी लो पी लो। तो एक लोटा, वो श्वेत रंग का, शायद कांच का होता होगा, मजबूत होता है। ये पहले तो स्टील चलते ही नहीं थे घरों में, बिल्कुल इनका निषेध था। घर में स्टील मतलब बहुत ही निषिद्ध माना जाता था। उत्तम कुलों में उसका रसोई में प्रवेश नहीं। तो ऐसे वही लोटा दिया, तो दही 3-4 लोटे, कमंडल में दही था वो डिब्बे में, और लाल लाल दही, एकदम मीठा दही, एकदम पेट भर गया। वो तो गया एकदम निरपेक्ष। फिर शंकर भगवान से लपिट कर ऐसे रोए कि अब मुझे विश्वास है कि आप हम जीवन का वो धारा। पहले दिन ग्वाले ने दूध पिलाया शेहुनाथ दास गोस्वामी जी को। प्रातःकाल सवेरे दौड़ पड़े अंधेरा में ही, और डर यह है कि कहीं कोई रास्ते में देख न ले, इसलिए वो जंगल के रास्ते से। रघुनाथ दास जी की थोड़ी देर में ही वहां खोज होने लगी, कहाँ है रघुनाथ, कहाँ है रघुनाथ। चारों ओर पूरे गांव में दौड़ मच गई। गांव में नहीं, समझ गए कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथपुरी में गया होगा। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई पुकार रहा है, कहाँ रघुनाथ। ताऊ तो बेहोश होकर गिर गए। तत्काल राजा को सूचना हुई, वहां से घुड़सवार आ गए। पूरी जगन्नाथपुरी के रास्ते में दौड़ लगाओ, कहीं किसी मंडली में तो होंगे ही। एक शिवानंद सेन नाम के बड़े मित्र थे इनके पिता के, तो वो मंडली से ही जगन्नाथपुरी जाया करते थे। बोले देखो उनकी मंडली में तो नहीं गया। वहां सब खोज हुई, लेकिन सब ने यही, नहीं यहां रघुनाथ जी नहीं, क्योंकि वो किसी के पास ही नहीं गए, वो जंगल के रास्ते से। अब तो जो रघुनाथ दास जी के परिवार का हुआ, कोई न खाना न पीना, सब रो रहे हैं। रघुनाथ दास जी मार्ग की कठिनाइयों को, कई कई दिन भूखे प्यासे रह करके, सर्दी गर्मी कांटा कंकड़ सब, जो 30 दिन में जगन्नाथपुरी की यात्रा की जाती है, वो 12 दिन में उन्होंने तय की, दौड़ते हुए भूख प्यास से। उस समय महाप्रभु श्री स्वरूप आदि भक्तों के बीच में बैठकर कृष्ण कथा सुन रहे थे, कथा हो रही थी। सभी भक्तों ने अचानक देखा साष्टांग कोई दंडवत कर रहा, नवीन अवस्था का, सब पैर फटे हुए सब जगह से, क्योंकि झाड़ी कंकड़ कांटे सब लगे। कौन देखता है कांटों की, परवाह कौन करता, प्रेमी जन परवाह नहीं करते। साष्टांग दंडवत किया, प्रभु एकदम देखे और कहा रघु तू भाग के आ गया। मुकुंद देखो ये मेरा रघु भाग के आ गया। आनंद की बात है, रघु तू आ गया। बार बार महाप्रभु कह रहे आ, और गले से ऐसे गले से लगाया। प्रभु का हृदय से आलिंगन पाते जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे, प्रभु अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा, आदेश मत करना। प्रभु ने अपने भगवा वस्त्र में था, उससे पोछा, आंसू पोछे, और फिर कभी नहीं, तू मेरा ही था, मेरा ही है। प्रभु का ऐसा प्यार दुलार पा करके मानो थकान सब खत्म हो गई। बहुत देर तक प्रभु आलिंगन किए हुए रघुनाथ दास जी को हृदय से लगाए रहे।
प्रभु ने स्वरूप दामोदर से कहा, स्वरूप देखते हो ना, ये कितना बावरा है, कितना इसके पैर में कंकड़ कांटे लगे हुए, इसको कोई परवाह नहीं, इसका एक कदम भी पैदल चलने का अभ्यास नहीं, ये पालकी में चलता रहा है, क्या दशा हो गई। ऐसे महाप्रभु ने कहा, इसके पिता और ताऊ की क्या दशा होगी, जो इसे अपना प्राण मानते हैं, परिवार के जनों की क्या दशा होगी। ये है साधु वैष्णव की सेवा का फल। महाप्रभु ने कहा, हाँ, नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य भवन तजी होई भिखारी। महाप्रभु भी कह रही है, यही फल है, ज्यादा संत सेवा और साधु समागम का यही फल है। क्या, सर्वस्व त्याग कर भगवान में तन्मय हो जाना, संसार चक्र से मुक्त हो जाना। और विपरीतता में बोले तो घर उजड़ जाना। नहीं, कितनों के उजड़ गए, नहीं उजड़ गए, अकेला लड़का ऐसा वैसा सब यहां से मार्किन लगाए घूम रहे, जो कई कई लाख के कार्ड रखते थे स्कूल में, अब वो इतनी मार्किन लगाए घूम रहे हैं। क्या हुआ, भगवान की विशुद्ध कृपा हो गई। देखो स्वरूप दामोदर, बड़े बड़े देवता भी जिस सुख के लिए तरसते हैं, ऐसी संपत्ति और सुख रघुनाथ जी के घर में है। क्यों, वैष्णव सेवा होती है, संत समागम होता है, खूब नाम कीर्तन होता है और बड़ा वैभव है, तो देवताओं के लिए तो दुर्लभ है ये। लेकिन देखो हमारे कृष्ण कृपा का फल, रघु उन सबको ठुकरा करके छोड़ करके भाग आया। धीरे धीरे रघुनाथ दास जी ने कहा, प्रभु मैं भाग नहीं आया, मुझे भगाया गया है, आपकी कृपा ने मुझे उस अंधकार में कूप से बाहर निकाला है, मेरे लिए ये कार्य बहुत कठिन था, ये तो केवल आपकी कृपा से हुआ। महाप्रभु ने स्वरूप गोस्वामी से कहा, आज से मैं इस अपने रघु को तुम्हारे हाथ सौंपता हूं, इसकी व्यवस्था देखिए, आज से तुम ही इसके माता पिता भाई बंधु गुरु सखा सब हो, है मेरा पर संभालो तुम। कितना बड़ा सौभाग्य जब कोई महापुरुष कह दे कि मेरा है। रघुनाथ दास जी ने स्वरूप गोस्वामी को प्रणाम किया। स्वरूप गोस्वामी ने कहा, हाथ पकड़ा, महाप्रभु के सामने हाथ पकड़ा। फिर जितने महाप्रभु के निज अंग सेवी थे सबको स्वरूप दामोदर ने प्रणाम करवाया, परिचय दिया, ये गोविंद हैं, ये अमुक हैं, ये अमुक हैं। सबने आलिंगन किया रघुनाथ दास गोस्वामी का। कितना सौभाग्य, महाभागवतों का आलिंगन, महाप्रभु का आलिंगन। उसी समय गोविंद ने इशारे से रघुनाथ दास जी को बुलाया और कहा, आओ, महाप्रभु का उच्छिष्ट रखा है, पालो। क्या ये मतलब सौभाग्य की झड़ी, सौभाग्य की वर्षा हो रही। रघुनाथ दास जी को साथ ले गए, समुद्र में स्नान कराया, फिर जगन्नाथ जी के दर्शन कराए, फिर जगन्नाथ जी का प्रसाद पवाया, फिर लौट कर आए। महाप्रभु ने जो भोग पाया अपने हाथ से, रघुनाथ लो पाओ। बड़ा सौभाग्य जब गुरुजन अपना उच्छिष्ट देते हैं। महाप्रभु की अब प्रसादी पा रहे, महाप्रभु के पास बैठकर श्री कृष्ण चर्चा सुन रहे। कैसा अद्भुत सौभाग्य। यह प्रव्रज्य गृहात् पूर्वम त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवते तान् भिक्षु स वैवान्ताश्च पत्रपः आत्मानं चेद विजानीयात् परम ज्ञानधुताशयः किमिच्छन् कश्च वा हेतुर्देहं पुष्णाति लंपटः। उपदेश हुआ। पास बैठे रघुनाथ दास गोस्वामी, बड़े बड़े वैष्णवजन। बहुत जोर की बातें हैं जो उपदेश में हैं। इसमें भी वो प्रकाशानंद जी को भी जो उपदेश हुआ, बहुत बहुत मतलब थर्रा देने वाली बातें हैं कि वैष्णव को कैसे रहना चाहिए। जो बैरागी है, यदि वो अपने घर की सामग्री का प्रयोग करता है
तो वो निर्लज्ज मानो उल्टी को खाता है। उस अन्न को खाने का मतलब है, घर से दी हुई सुविधा को पाने का मतलब है वमन खाना। जो वैराग्य संन्यास ले चुका है उसको घर का अन्न निषेध, मतलब घर की सुविधा किसी भी तरह का संपर्क सूत्र नहीं, वैराग्य एकमात्र आकाश वृत्ति। पर जैसे जो यहां वृंदावन वास कर रहे हैं तो उनके लिए अनुमति, पूरा का पूरा परिवार वैराग्य युक्त है, तो जो उनके पास धर्म से कमाया हुआ धन उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं, उसको समझिएगा। वो किसी व्यापार या घर से संबंध रखकर बार बार नहीं ला रहे, पूरा का पूरा परिवार व्यक्त हो गए हैं और उनके पास जो भी धन राशि उससे वास की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, आजीवन पूरा परिवार भजन कर रहे हैं। उनको ये सिद्धांत ठीक से समझ लेना चाहिए, नहीं उनके मन में आज से आएगा कि भैया ये सब। जो घर से वैराग्य ले चुका है, सन्यास ले चुका है, अगर वो पुनः निर्लज्ज यदि सेवे तान भिक्षु सावई वांतास्य पत्रपहा, वो मानो उल्टी को खा रहा है। यदि कामनाओं के नाश करने पर परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम चल पड़े हो, और यदि फिर वही परिवार के द्वारा दिया हुआ रुपया पैसा भोग सामग्री खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खा रहे हो, तो इस देह को मोटा कर रहे हो, खा खिला पिला करके, तो अज्ञान को ही तो मोटा कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। गुरु और इष्ट के द्वारा निर्वाह, बुद्धि शुद्ध रहेगी, परमार्थ पुष्ट रहेगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि धाम में हो। श्री कृष्ण कथा कीर्तन में कभी प्रमाद स्थिति नहीं आने देना चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं कृष्ण कथा की नियमावली को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जो कीर्तन का, जो कथा का, आप समझते हो इस समय भगवान यहां विराजमान है, क्या समझते हो? यहां बैठे हो मतलब प्रभु के समीप बैठे हो। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, यहां भगवान विराजमान है। भगवान के वचन, नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, ना योगियों के हृदय में रहता हूं, जहां मेरे भक्त गायन करते मैं वहां रहता हूं। यहां बुलाने का मतलब जबरदस्ती तुम्हारे हृदय में भगवत भक्ति का अंकुरण, उसका पल्लवन और उसका पूर्ण वृक्ष रूप हो जाना, पर समझ में नहीं आता। वैराग्य ही विरक्त का आभूषण है। विरक्त हो करके किसी आभूषण की जरूरत नहीं, उसका वैराग्य आभूषण है। क्या समझते हो? वैरागी मान लो 10-20 लाख की सोने की जंजीर पहने हो, यह अपमान है, तुम सम्मान समझते हो क्या? वैरागी को आभूषण निंदनीय बात है। वैरागी का आभूषण वैराग्य है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, जो वैरागी हो करके वैराग्य रूपी आभूषण नहीं धारण करता वो निंदनीय है। पूरी अंगुलियां भरी सोने चांदी और नग की अंगूठियों से ये गृहस्थी को शोभा देती है, वैरागी की शोभा नहीं है। वैरागी की शोभा उसका वैराग्य है, जो आचार्य पीठ पर विराजमान है। आचार्यों ने जो महिमा स्थापित की वो बात अलग है, लेकिन वैरागी को किस तरह से रहना चाहिए, बहुत अब जो आगे इस उपदेश आने वाले बहुत सुंदर आजीवन निर्वाह करने की मतलब जरूरत है, जैसा महाप्रभु आदेश कर रहे हैं वैष्णवों के लिए। वैरागी को वैराग्य पूर्वक उदर पोषण करना चाहिए, सुविधाओं से नहीं। बड़ी सुंदर चर्चा हुई उस दिन। फिर महाप्रभु की जूठन मिली रघुनाथ दास गोस्वामी को। आज के ही उपदेश से खटकने लगा कि नहीं, महाप्रभु के लिए जो प्रसाद वैष्णव जन देते हैं उससे किनका लेना ठीक है, लेकिन रोज उदर भरना ठीक नहीं। महाप्रभु ने मानो इशारे से वैराग्य की जो उपदेश मई वाणी की उसका आचरण में उतारना चाहिए। इसका मतलब है मुझे उदर भरने के लिए कुछ करना चाहिए,
भिक्षान्न का। बैरागी होकर के मैं भिक्षा में क्यों संकोच कर रहा हूं? क्योंकि धनी घर से आया हूं? नहीं, मेरे वैराग्य को धिक्कार है अगर ऐसी सोच मेरे अंदर रहे। जब प्रसाद दिया गया महाप्रभु का तो जरा सा किनका लेके पाया, और रात्रि दिन भर भूखे रहे। रात्रि में जब जगन्नाथ भगवान का शयन हो जाता है तो जो महाप्रसाद बचता है वो सिंहपौर पर, द्वार पर जितने भिक्षुक जन होते हैं उनको बांटा जाता है। तो वहां भिक्षुक जन कोलाहल करके आगे आगे लेने के लिए जैसे होते हैं, वो शांत भाव से खड़े रहते पीछे। अगर कोई उनको पीछे जाके दे देता तो पा लेते, जितना मिल जाता, नहीं तो फिर भूखे, दिन भर भूखे, रात्रि में ऐसी दिनचर्या बनाई। कभी कभी थोड़ा महाप्रसाद मिल जाता, नहीं तो जो भिक्षुक जन आगे से आगे जा करके ले लेते, बांटने वाला निकल जाता, वो शांत पीछे खड़े रहते। अगर कोई पैसा देने की चेष्टा करता तो पैसा नहीं, प्रसाद ले लेते। वहां की बड़ी करुणाजनक स्थिति होती है जब प्रसाद बांटा जाता है, सब आगे से आगे लेने के लिए, मुझे पहले अधिक प्रसाद मिल जाए ऐसी चेष्टा। बांटने वाला जो प्रसाद ले तो 2, 4, 10 में ही बट जाता था, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। रघुनाथ दास जी पीछे खड़े रहते, नहीं मिला चले आए, भूखे रह गए। वहां जो फटे पुराने कपड़े पड़े थे उनको जोड़ करके गुदड़ी बनाई, उनसे शरीर ढका, और जो वस्त्र थे घर के वो सब फेंक दिए। कई कई दिन भूखे रहते, क्योंकि पीछे खड़े रहते, गुदड़ी उड़े जो उनको दे देता वो ले लेते, अन्यथा नहीं वहां तक पहुंचा तो भूखे रह गए। महाप्रभु ने रघुनाथ दास जी को देखा कि कई दिन प्रसाद नहीं पा रहे, तो पूछा, गोविंद ये रघु प्रसाद कहां से पाता है? गोविंद ने कहा, प्रभु वो सिंह द्वार के भिक्षुकों के साथ खड़े होकर जो प्रसाद मिल जाता है उसी से उधर भरते हैं। प्रभु बहुत संतुष्ट हुए, उनका मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। गोविंद सचमुच ये रघु बहुत बड़ा रत्न है। वैरागी, वैरागी तो वही है जो अपनी मान प्रतिष्ठा इंद्रिय स्वाद का त्याग करके साधना में तत्पर रहता है। त्यागी होकर, वैरागी होकर परमुखापेक्षी नहीं होना चाहिए। यहां जो शब्दों का प्रयोग किया गया, जो किसी धनी मानी के मुख को देखता रहता है अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, वो तो श्वान के समान है। क्या? धनियों की बाट जो होना, धनियों की चाटुकारिता करना। बैरागी को नहीं मंगबो भलो न बापसो, जो प्रभु राखे टेक। भगवान का दास भूखे मर सकता है, जैसे सिंह भूखे मर सकता है लेकिन घास नहीं चर सकता, ऐसे भगवान का दास भूखे मर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। प्राण जिसको समर्पित है वो महालक्ष्मीपति है, उसकी गरज होगी तो करेगा पूरे जीवन की ठसक। महाप्रभु कहते जो धनियों की परामुखापेक्षी करते हैं वे कुकर के समान हैं। बैरागी को अपनी वृत्ति की रक्षा करनी चाहिए, कभी धनी मानियों की चाटुकारिता उनके पीछे नहीं डोलना चाहिए। भिक्षा परम अमृत है। दूसरों के अन्न की इच्छा रखना ये भारी दूषण है। भगवद आश्रित जो वैरागी होकर जिह्वा के बसीभूत होकर के अच्छे अच्छे पदार्थ पाने की चेष्टा से भटकता रहता है, यहां वहां वहां, वो इंद्रियों का गुलाम है, परमार्थ का नहीं, भगवान का गुलाम नहीं। बहुत सुंदर उपदेश है यहां इस मार्ग, परम वैष्णव धर्म का उपदेश महाप्रभु ने पूरे अध्याय में किया है। जो वैरागी है निरंतर नाम जप नहीं करता है, किस बात का वैरागी है? जो वैरागी है स्वादन की चेष्टा रखता है। विरक्त का है कि भाई भंडारा हो रहा है, अब हमें कहीं नहीं भिक्षा, तो वहीं गए खड़े हो गए, ए भाई देना है तो दे दो, 2 पूड़ी जरा सी सब्जी, पेट में डाला चल दिया। न दक्षिणा से, न दुपट्टा से, और न बैठ के छक के पाने से,
ऐसे हमने देखा परमहंसों को, खप्पर लगा दिया, बोले नहीं बैठ के पवाएंगे तो कोई बात नहीं, जा रहे हैं। अब ऐसे वापस जा रहा है संत तो अपने आप हुए, नहीं नहीं फिर रुको, क्या लोगे, नहीं ये सब हटाओ, डालो 2 पूड़ी डालो, 1 कचौड़ी डालो, थोड़ी सब्जी डालो, हाँ नारायण चल दिए। नहीं बाबा दक्षिणा ले लो, दक्षिणा नहीं दो, दूसरों को दो, हमें नहीं चाहिए। गंगा किनारे गए, पा लियो। अरे भगवदानंद में डूबे हुए, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंद्रियों का गुलाम है, स्वाद के लिए भोजन के लिए भटकता रहता है, वो बैरागी नहीं है। इंद्रियों का गुलाम, हरि का गुलाम नहीं। जो बैरागी होकर निरंतर नाम जप नहीं करता, वो बैरागी नहीं है। जो रूखी सूखी भिक्षा को ठुकरा करके रसमयी भिक्षा, ये खीर ये बोले, वो बैरागी नहीं है। वो केवल शरीर का पोषण करने वाला है। बैरागी शरीर के निर्वाह के लिए रूखा सूखा खाकर केवल कृष्ण चिंतन में शरीर पूरा करता है। बहुत सुंदर किया रघुनाथ ने कार्य, महाप्रभु प्रशंसा कर रहे। अब रघुनाथ दास जी का भजन बढ़ने लगा। अब लोग देखने लगे कि ये पीछे जो खड़े रहते हैं बड़े सौम्य शांत, तो सबको हटा करके उन्हीं के पास विचार किया कि यहां परिचय बढ़ रहा है, सम्मान मिलने लगा। क्योंकि जो वैष्णव जन नजर के शांत पीछे खड़े रहते हैं, तो सोचो एक मजूमदार के जहां रसोइये लगे हैं, पालकी से चलना है, वैभव चरणों में लौटता है, उनका पुत्र भिक्षान्न के लिए सिंहपौर के द्वार पर। जब कोई ज्यादा प्यार करने लगता है तो बैरागी को निर्ममता अंदर से उसको जलाती है। हे तेरा निर्मम स्वभाव है। नहीं, जो ज्यादा प्रेम करने वाले हैं उनसे बचा। निर्ममता अपनी सुरक्षित, निर्ममो निरहंकारा। जो गाली देते हैं उनकी तरफ देख के तो मुस्कुरा दिया जाता है, जो मुस्कुराते हैं प्रेम करते हैं उनकी तरफ देखा भी नहीं जाता है, पता होता है सब। पर निर्ममता, जो ज्यादा सम्मान और प्रियता, उल्टा है वैरागियों का। जो अपमान तिरस्कार, बिल्कुल निर्भय जाओ उस गली में, कोई भय नहीं, फंसोगे नहीं। और जहां समाओ बाबा दंडोत, बैठो, गरम गरम पाओ, फंस जाओगे होश में, कुर्सी में बैठो बाबा। रघुनाथ दास जी बिना कुछ लिए वापस चले आए, भूखे सो गए। विचार किया कि वहां भय है, लोग पहचानने लगे। अब चर्चा होने लगी है, जो खड़े रहते कौन है? अरे बोले मजूमदार के बेटे हैं, अरबों खरबों रुपया, राज परिवार जैसे। आज देखो भगवान के लिए भी ये नहीं, परिचय नहीं होना चाहिए। वर्षों ऐसे रह गया है। मदन टेर की कुटिया देखी ऊपर, सब्जी देखने को नहीं मिली। आंवले की जो ठुर्रियां होती ना, बलराम जी सुन रहे होंगे सत्संग में, 1 किलो लाके दे देते थे। 1 किलो को मतलब इतनी 4-6 ऐसे कटोरी में फुला दी, रोटी मांग लाए, एक एक ऐसे करके। वर्षों रघुनाथ दास जी, वैराग्य और बढ़ा, तितिक्षा और बढ़ी। रघुनाथ दास जी ने विनम्र भाव से स्वरूप गोस्वामी से कहा कि आपको महाप्रभु ने दिया है, तो महाप्रभु ने मेरा घर बार छुड़ाया है, यहां बुलाया है, तो मेरी जानने की अभिलाषा है कि मेरी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं हिम्मत नहीं कि मैं महाप्रभु से प्रश्न कर सकूं, पर हमारी प्रार्थना कर दीजिए। जब महाप्रभु के सामने जाते तो कभी आंख उठा के महाप्रभु को नहीं देखते, ऐसा होता है। कुछ कहलाना होता तो स्वरूप गोस्वामी से कहलाते, और महाप्रभु भी सीधे बात नहीं करते थे रघुनाथ दास जी से। कुछ कहना होता तो कहते थे कि स्वरूप सामने ही खड़े हैं, अपने रघुनाथ से ऐसा कह दो। वो स्वरूप गोस्वामी से कहते कि महाप्रभु से ऐसा, और सामने आंख नहीं मिलाते थे। सम्मुख वार्ता, ये प्रेम का स्वरूप होता है। इसमें स्वाभाविक ऐसा होता है। एक दिन महाप्रभु स्वरूप गोस्वामी के साथ वार्ता कर रहे थे, उसी समय
स्वरूप गोस्वामी ने कहा, प्रभु ये जो रघु चुपचाप बैठा है बड़ा संकोची पर कुछ जानना चाहता है। प्रभु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा रघु का संकोच जो है वो हमको भी संकोची बना देता है कि मैं इससे बात नहीं कर पाता। पता नहीं हमसे संकोच इतना क्यों करता है। तुम सब तो बातें करते हो, तुम ही बताओ ये हमसे बोलता क्यों नहीं है। बस अपने दोनों कपोले से सटाकर नीचे दृष्टि करके बैठ जाएगा। क्या सुनना चाहता है, क्या जानना चाहता है। कहा, प्रभु ये साधन संबंध में कुछ जिज्ञासा रखते हैं पर संकोच के कारण ये आपसे कहते नहीं। प्रभु ये बड़ा पुरुषार्थी बालक है, ये जानना चाहता है कि वैष्णव का क्या धर्म है, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। प्रभु ने पुचकारते हुए कहा, तुम क्यों नहीं पूछते हो रघु। रघुनाथ दास जी सर नीचा करके अश्रु प्रवाह करते कहते, प्रभु हमारी हिम्मत नहीं है। तब स्वरूप गोस्वामी से कहा, अच्छा तुम ही बताओ ये क्या पूछना चाहता है। स्वरूप गोस्वामी ने कहा, प्रभु सही शब्दों में बोले। तो इन्होंने पूछा है कि महाप्रभु ने मेरा घर बार सब छुड़वाया है, तो मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु को आज्ञा करनी चाहिए। प्रभु हंसने लगे, बोले इसको अभी तक लक्ष्य नहीं पता। हमने तो तुम्हारे हाथ में हाथ दे दिया, अर्थात तुम ही गुरु हो, तुम्हें बताना चाहिए इसको लक्ष्य। साधन तत्व तो तुम भी जानते हो क्योंकि बहुत समय से संग करते हो। कौन सी ऐसी बात जो है जो हमने तुम्हें बताई नहीं। स्वरूप गोस्वामी से कहा। चुप हो गए। अच्छा जब तुम्हारी इच्छा ही है कि मैं ही उपदेश करूं तो सुनो। सब शास्त्रों का सार तुम्हें बता रहा हूं कि हर समय नाम जप होना चाहिए। पकड़ते रहो। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं महाप्रभु ने दी। सब साधनों का सार है हर समय नाम जप होना चाहिए। पहला, प्रेम की उपलब्धि केवल नाम स्मरण से ही होती है। सेवक जी महाराज कह रहे, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। नाम स्मरण सर्वश्रेष्ठ सुख का साधन है। नाम स्मरण प्रेम उपलब्धि करता है। बस समझना यह है कि नाम स्मरण कैसे बन के किया जाए। प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले साधु संग करना अत्यंत आवश्यक है। साधन है नाम स्मरण। नाम स्मरण की पूर्ति, नाम स्मरण करना, नाम स्मरण बढ़ाना, नाम स्मरण बचाना, ये साधु संग से होता है। शास्त्रों में ढूंढो तो हर बात का आपको प्रमाण मिलेगा। श्री ध्रुवदास जी कह रहे, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। भजन के बिना प्रेम नहीं होगा, भजन बिना साधु संग के नहीं होगा। तो बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधु संग सहायता करता है भजन करने में, भजन बढ़ाने में, भजन पचाने में। साधु संग सबसे पहला कर्तव्य है भगवत प्राप्ति का कि साधु संग करे। साधु संग से नाम कीर्तन, सत्संग, भगवत लीलाओं का कथन श्रवण, नाम जप, ये साधन प्राप्त होने लगते हैं। जंतुर, कलावा, भस्म, राख, एक को बात नहीं कही नहीं। साधु संग से नाम कीर्तन, सत्संग, भगवत लीलाओं का कथन श्रवण और नाम जप, ये प्राप्त होता है। पकड़ो, यह है साधु संग। इन्हीं जो साधन बताए साधु संग से, इन्हीं साधनों को पकड़ना चाहिए। संसारी लोगों से किसी भी तरह का वैरागी का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हमें लगता है आज जो अभी चर्चा शुरू हो रही है ये वैराग्य, बहुत आगे अच्छे उपदेश हैं, ये पकड़ लेना चाहिए। महाप्रभु के उपदेश हैं। विरक्त को चाहिए कि अगर वो एकांत में बैठ करके सोचे कि मेरा कौन, तो पूरा घूमने पर मन को कोई अपना नहीं मिलना चाहिए। गुरु कृपा से आज तक ऐसा ही है। सब श्री जी के हैं, अपना कोई नहीं है। वैरागी को चाहिए
कि उसके संबंध के रजिस्टर में एक ही नाम होना चाहिए, हमारे माई श्यामा जू को राज, बस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी के रजिस्टर संबंध में, रजिस्टर में जो संबंधी है वो कौन है? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और ये संबंध पुष्ट कैसे होता है? बोले साधु संग से। मीरा जी भी यही कहती है कि रात दिन संतों का संग करके ये प्रेम बेली जो बोई, तो उस प्रेम बेली में जो अनन्य फल लगा, वो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। दूसरी बात, पहली बात साधु संग करना है। साधु संग किसे कहते हैं? जिसके संग से भजन बढ़ने लगे, भगवत कथा सुनने को मिले, भगवत अनुराग बढ़े, भगवान नाम कीर्तन, भगवत लीला गायन श्रवण, ये साधु संग। तो साधु संग का परहेज क्या है? संसारी पुरुष का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे हृदय को ऐसे राउंड लगाकर जांच करना हो तुम्हें, तो देखो तो एक ही जगह निकले कि हमारे माई श्यामा जू को राज। श्यामा जू के सिवा, जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू कह रहे, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं श्यामा जू के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये बात हुई। अब दूसरी बात है, संसारी लोगों से किसी भी तरह से बात करने का अवसर ना देना। प्रपंच की बातें नहीं। बोधियंता परस्परम का आदेश है भगवान का, मेरी चर्चा करो परस्पर बैठकर, और जहां प्रभु की चर्चा से संसार की तरफ जाने लगे, उठो चल दो। दूसरी आगे की बात, किसी भी वैष्णव को ये नियम पक्का ले लेना चाहिए कि ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी की निंदा सुनेंगे। दिमाग में लिख लो, चाहे रजिस्टर में, बहुत जरूरी है, नहीं तो भजन छीन हो जाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी की निंदा सुनेंगे, ये नियम ले लो। बड़े बड़े ऋषियों ने इस बात के लिए सावधान किया है कि दूसरे की निंदा नहीं करनी, दूसरे की निंदा नहीं सुननी। इन बातों का सदा ध्यान रखते हुए बचना कि कभी किसी की निंदा मत कर देना। दूसरों के गुण दोषों का कथन करने वाला उपासक बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। यदि कुछ कहना है तो कृष्ण चर्चा करो, भगवत चर्चा करो, कभी किसी की चर्चा मत करो, प्रभु की चर्चा के सिवा, नहीं तो निंदा होने लगेगी, अपराध बन जाएगा। डरो तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। कोई कितना भी अवगुणी हो, उसके अवगुणों की चर्चा मत करो। तुम्हें तो अपना हृदय निर्मल करना है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। देखो ध्यान से सुनना, चाहे कितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, ध्यानी हो, जपी हो, पंडित हो, जहां उसने किसी की भी निंदा का वाक्य मुख से निकाला, वहीं पतित हो जाएगा, गिर जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। निंदा ऐसे होती कि यार वो तो बहुत सुंदर बोलते हैं, ऐसा है वैसा है, अच्छी अच्छी बातें निकलते हैं, पर जो है उनको ऐसे नहीं। वो जहां पर लगाया तो तुम्हारे पर लग गए, उड़ जाओगे। किसी के भी दोष की वार्ता ना करो, एक भी दोष चर्चा ना करो। महाप्रभु कह रहे जो दोष चर्चा करोगे तुम्हारे हृदय में दोष प्रवेश करके तुम्हें नष्ट कर देगा। ये अनुभूत बात है, अनुभूत बात, ये अनुभूत। दोषों के परमाणु बड़े सूक्ष्म होते हैं। जब तक तुम दूसरे की निंदा नहीं करोगे, दोष वर्णन नहीं करोगे, मान लो दोष दर्शन हो गया पर वर्णन नहीं किया, तो वो नष्ट हो जाएगा, तुम्हें फांस नहीं पाएगा। लेकिन जहां तुमने दूसरों के दोषों का वर्णन किया, निंदा की, तहां तुम निंदनीय बन जाओगे, तुम्हारी निंदा होने लगेगी। ज्यों ज्यों तुम दूसरे की निंदा करोगे, त्यों त्यों अच्छे परमाणु नष्ट होते जाएंगे, गंदे परमाणु बढ़ते जाएंगे। हृदय की पवित्रता, सरलता, सच्चिरता और ज्ञानार्जन, भजन, सद्वृत्ति, ये सब नष्ट हो जाएगी और मोह का साम्राज्य हो जाएगा, अज्ञान का। डरो, बहुत खतरनाक खेल है। भक्तन की निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए।
इसलिए वैष्णव का परम धर्म है कि वो किसी की कभी भी निंदा ना करे और ना सुने। अदोषदर्शी वैष्णव होता है। सुनो, भगवत भक्त जो महात्मा हैं, भागवत हैं, साधु पुरुष हैं, उन्हीं के बीच में बैठो। ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो जो एक दूसरे की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो जो मान प्रतिष्ठा की चाह रखते हैं, जो भोगों की चाह रखते हैं, जो काम तृष्णा वाले हैं। ऐसे लोगों का संग बिल्कुल मत करो। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। विरक्त को चाहिए कि सदैव बच कर रहे ऐसे लोगों से, क्योंकि इनके परमाणु ऐसे होते हैं कि विरक्त की विरक्तता नष्ट हो जाएगी। इस वैराग्य के मार्ग में विषयी पुरुषों से बचना ऐसे बताया गया कि जैसे तुम्हारी गोद में सांप गिर जाए तो क्या करोगे? पहले झटकोगे, बाद में विचार होगा। ऐसे विषयी पुरुषों पर विचार करने की जरूरत, पहले झटको, दूरी हटो। अगर तुम वहां रहे तो सांप का जैसे काम है कि वो काटी लेगा, ऐसे विष चढ़ जाएगा, विषय रूपी विष चढ़ ही जाएगा पक्का। बहुत विचित्र, तो बड़ी विचित्र लीला है। इसलिए विरक्त को निरंतर भगवान नाम जप, भगवत लीला का गायन, भगवत लीला का श्रवण और विषयी पुरुषों के संग का त्याग और दूसरों की निंदा, दोष और इस प्रकार की सुनना, कथन करना, इसका त्याग, ये बैरागी के सुदृढ़ नियम है। और सुनो, मैं तुम्हें वैष्णव के संक्षेप में मुख्य मुख्य धर्म बताता हूं। पहला, ग्राम्य कथा और भोग कथा एक कभी नहीं देखनी चाहिए, न सुननी चाहिए। ग्राम्य कथा में सांसारिक बातें, भोग कथा में जो विषय भोगों की। मोबाइल वाले वैष्णवजन सावधान, बिल्कुल ऐसा भयावह मोबाइल है कि अगर आप सावधान न रहे तो नष्ट हो जाएंगे। भगवत लीला कथा सुनने के लिए आपने मोबाइल खोला तो जहां लीला कथा आ रही वहीं बगल में भोग कथा और संसार कथा के भी वीडियो है। आपने इसे टच किया तो लीला शुरू हो जाएगी और तुम्हारी लीला बिगड़ जाएगी। बहुत संभल कर, बहुत संभल कर। छोटे छोटे बच्चों की वो बुरी दशा हो रही इस मोबाइल के कारण, पर बहुत लाभ भी मोबाइल से है, तो इसलिए लाभ लो, अवगुण का त्याग करो। ग्राम्य कथा सुनना और भोग कथा सुनना मानो अपने वैराग्य की आग लगा लेना है, वैराग्य को नष्ट कर देना है। ग्राम्य कथा सुनने और कहने वाला निश्चित विषयी बन जाता है। बचना चाहिए विषयी पुरुषों से। बहुत विचित्र है, बस बस शब्द मान लीजिए, ग्राम्य कथा, भोग कथा, इससे दूर, बहुत दूर। दूसरा, वैष्णव को अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ नहीं खाने चाहिए। भोजन में जो नीरस पदार्थ हो वही लेने चाहिए, इससे विषय लोलुपता नष्ट हो जाती है। अच्छे अच्छे पदार्थ स्वादिष्ट हटा के और नीरस पदार्थ वैष्णव को लेने चाहिए। ऐसे पदार्थों के खाने से विषय भोग की कामना बढ़ती है, महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं। तीसरा, अच्छे चमकीले कीमती स्वच्छ वस्त्र वैरागी को नहीं पहनने चाहिए। संतों से, हमने गुरुजनों से सुना कि कभी दोनों कपड़े नीचे ऊपर के नए नहीं होने चाहिए, एक पुराना एक नया। अगर नीचे का नया है तो ऊपर का पुराना। शब्द देख लो, कह रहे अच्छे कीमती वाले, चमकीले, लप लप एकदम नहीं, और स्वच्छ नहीं, मलिन। मलिन वस्त्र, कम पैसे का वस्त्र, पुराना वस्त्र। अगर फट रहा है तो एक बदल सकते हो, एक पुराना। ऐसी रहनी से रहना चाहिए। अच्छे चमकीले स्वच्छ महंगे ये वस्त्र नहीं होने चाहिए बैरागी के। ये साधक को, बैरागी साधक को नहीं पहनने चाहिए। चौथा, कोई भी तुम्हारा सम्मान करे तो तुम उसे स्वीकार मत करो।
दो प्रकार से। एक तो पंचांगों प्रणाम कर रहे हैं, आप करो। अगर ऐसा नहीं है तो आप तत्काल विचार करो कि ये गुरु और इष्ट के लिए प्रणाम हो रहा है, क्योंकि तिलक गुरु प्रदत्त, वेश गुरु प्रदत्त, जीवन गुरुदेव का, ये गुरुदेव और इष्ट का प्रणाम हो रहा है। स्वयं कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान स्वीकार करने से अभिमान आता है, और अभिमान से सारे साधन भागवतिक ढक जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जहां अभिमान आया तो फिर विकार परेशान कर देते हैं। जैसे नारद जी को थोड़ा आ गया कि मैं काम विजयी हूं, तो फिर आगे की चरित्र सुना ही है। पांचवा, अपने को तो सम्मान नहीं लेना, लेकिन दूसरे का सम्मान जरूर करना है। दूसरे को इतना सम्मान दो मानो भगवान हमारे पधारे हैं, ऐसा भाव। यहां तक वर्णन कि यदि आप श्री जी की सेवा कर रहे हो, कोई वैष्णव आ गए तो श्री जी को ऐसे पधरा दो, जैसी स्थिति में हाथ जोड़कर खड़े हो, पहले वैष्णव का सम्मान करो, फिर श्री जी की सेवा करो। जैसे अपने आत्मस्वरूप प्रभु का सम्मान, ऐसे आए हुए घर में संत का, वैष्णव का सम्मान करे। उनके सामने अपने को अत्यंत दैन्य तुच्छाति तुच्छ समझे, इससे श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। छठवां, खाते समय, स्नान करते समय और क्रियाओं के समय नाम छूट जाता है। कुछ ऐसे समय हैं जिनमें भजन में विघ्न पड़ता है, तो उन अवस्थाओं में सावधान रह करके नाम को पकड़े कि छूट ना जाए। जैसे भोजन पा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, इनमें भजन छूटता है। सावधान होकर वैष्णव को भजन पकड़ना चाहिए कि खाते पीते, चलते फिरते, मिलते, व्यवहार करते भी नाम जप ना छूटे। नाम जप से बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। सातवां, हर वैष्णव को प्रगट में ठाकुर जी विराजमान करने चाहिए। नाम, राधा नाम विराजमान, छोटा सा राधा नाम, जरा सा इत्र, स्नान कराया, इत्र लगा दिया, भोग लगा दिया, पर सेवा जरूर होनी चाहिए। बिना सेवा के कोई वैष्णव नहीं होना चाहिए। प्राय ऐसा होता है, कोई शालिग्राम जी रखते हैं, कोई गोपाल जी रखते हैं, कोई, पर ठाकुर सेवा प्रत्येक वैष्णव के पास होनी चाहिए। जो परम पवित्र मन वाले हो चुके हैं वो मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। प्रगट सेवा और मानसिक सेवा आराध्य देव की। उपासक को चाहिए कि बनावटीपना बिल्कुल तुम्हारी साधना में नहीं होना चाहिए। बनावटीपने का मतलब होता है कि जैसे ऐसे बैठे हैं, सहज में ऐसे बैठे हो, चार लोग दर्शन करने आते, कोई बनावटी नहीं होना चाहिए। वो फटाफट माला लिया, ऐसे गप्पा मार रहे थे, फटाफट माला लिया, कोई भी दम नहीं, कोई भी पाखंड नहीं, कोई भी नाटकबाजी जीवन में ना आवे, नहीं तो बहुत बुरी तरह साधक चौपट होता है। जब तुम नाटक करोगे ना तो माया को आदेश कर देंगे भगवान, कर नाटक इसके साथ, वृंदावन छूट जाएगा, भजन छूट जाएगा। हाँ, इसलिए किसी भी वैष्णव को किसी भी तरह का कोई नाटक नहीं करना चाहिए। नाटक बिल्कुल ठीक नहीं है। जो वैष्णव है वो केवल प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य रखता है। महाप्रभु रघुनाथ दास जी को लक्ष्य करके साधन साध्य का उपदेश कर रहे हैं। 8 बजे रात्रि तक खूब नाम कीर्तन होता रहा। फिर जो गौड़ीय भक्त आए हुए थे महाप्रभु, उनसे मिले। इतने में शिवानंद जी जो मार्ग में पूछवाया था मजूमदार जी ने, तो वो जब वहां आए तो रघुनाथ दास जी को देखा, तो रघुनाथ दास जी भाग करके महाप्रभु के पास आए थे। सेन महाशय से कहा कि वो तो यहाँ आए हुए हैं, तो बोले हमें तो रास्ते में पूछवाया था उनके पिता, तो एक बार अगर आदेश हो तो मैं वहां सूचना दे दूं, क्योंकि वो सब बहुत व्याकुल है। जाकर सिंह पौर के द्वार में देखा तो सबसे पीछे फटी गुदड़ी, शुष्क शरीर हो रहा है, और श्री कृष्ण नाम लेते हुए सुप्रवाह करते हुए वो आहर्निश श्री कृष्ण कीर्तन। उन्होंने विचार किया कि इनसे क्या पूछना कि तुम्हारा सकुशल हो, इनका तो परम सकुशल है। सकुशल तभी माना जाता है जब भगवान का चिंतन होता है। जैसे आजकल लोग पूछते हैं कुशल मंगल, बोले हाँ सब कुशल मंगल,
तो कुशल जानते किसे कहते हैं? तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम, कहूं शोक धाम तज काम। कुशल तभी माना जाएगा जब आपके मुख में नाम जब चल रहा है, नहीं तो कुशल मंगल नहीं। और मंगल, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन भगवान का जो स्वयं उमा सहित भगवान शिव नाम जप करते हैं। यदि नाम जप नहीं हो रहा तो कुशल मंगल नहीं तुम्हारी। और बोले कुशल मंगल, बोले सब कुशल मंगल, परपंच करते हुए कुशल मंगल, नाम जप करते हुए। सेवक ने तत्काल पत्र लिखा, शिवासेन ने पत्र भिजवाया जगन्नाथपुरी से कि आपका पुत्र निश्चिंत रहिए, महाप्रभु की कृपा से यहां विराजमान है, पर जो स्थिति है वो तुम सह नहीं पाओगे। रघुनाथ दास सिंह पौर द्वार पर खड़े होकर भिक्षान जो मिलता है उसी को पाते हैं और किसी से कोई और सुख सुविधा नहीं लेते। जब उनके माता पिता के पास पत्र पहुंचा तो हाय हाय मच गया कि अरबों खरबों की संपत्ति और बेटा भीख मांग रहा है सिंह पौर द्वार पे। माता तो मूर्छित हो गई सुन करके कि कैसे मेरा रघु जीता होगा। पिता ने अपने पुत्र के लिए तत्काल 4 रसोई नौकर सब 400 स्वर्ण मुद्राएं साथ में, जाओ रोज रसोई बनेगी, अच्छे से अच्छे पदार्थ मेरे रघु को, अगर वो बैरागी बन के रहना चाहता है तो ऐसे रहे। हर माता पिता की ऐसी व्यवस्था। रसोईया जगन्नाथपुरी आया, 400 स्वर्ण मुद्राएं और कई रसोइये कई नौकर। अब सुविधाजनक सुंदर भोजन बनाकर, और सेवक ने कहा कि 400 स्वर्ण मुद्राएं भी लाए हुए रघुनाथ दास जी से कहा आप सुखपूर्वक रहिए। रघुनाथ दास जी ने कहा एक भी मुद्रा नहीं। रघुनाथ दास जी ने सोचा जब रसोईया आया है तो ये सुंदर भोग बनाकर महाप्रभु की सेवा हो जाए। महाप्रभु से प्रार्थना की। महाप्रभु ने, उनके पिता परम वैष्णव हैं ये जानते हुए, थोड़ा प्रसाद स्वीकार किया। पर रघुनाथ दास जी प्रसाद वहीं पाते, सिंह पौर वाला जो मिलता, अपने पिता के द्वारा भेजी हुई सुविधा को नहीं। महाप्रभु की सेवा 8 दिन तक ये रसोईया बनाता। रघुनाथ दास जी ने फिर विचार किया कि महाप्रभु को ये सुख सुविधाएं पसंद नहीं। खुद उपदेश किया था, जब मैंने सब कुछ त्याग दिया है तो फिर मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों महाप्रभु की सेवा के लिए अपने पिता की संपत्ति का प्रयोग करूं। महाप्रभु तो हमारी प्रसन्नता के लिए स्वीकार करते हैं। 8वें दिन ही कहा रसोईया से अपने सभी उठाओ और वापस हो जाओ। अब वो तो बेचारे सेवक सब वापस कर दिया। आप विचार करो कैसा वैराग्यमय जीवन है। प्रभु ने कहा स्वरूप ठीक किया रघुनाथ ने। ध्यान रखना, ये विषयी लोगों का अन्न खाने से रजोगुण की वृद्धि होती है। उनके धन में ममता के परमाणु रहते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं घर वालों के धन में ममता के परमाणु रहते हैं। संसारी लोग कामना शून्य होकर तो अपने जामाता को भी नहीं खिलाते, औरों की तो बात क्या। मलिन बुद्धि वालों का अन्न खाने से कभी कृष्ण नाम जप नहीं होता, कृष्ण नाम कीर्तन नहीं होता और श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। जहां तक हो सके इन विषयी पुरुषों के अन्न से बचना चाहिए। रघु ने ठीक किया। आज तक में जो जाता था केवल प्रेम संकोच के कारण जाता था। बड़ा अच्छा किया, बहुत सुंदर किया। रघुनाथ का त्याग और वैराग्य प्रशंसनीय है, महाप्रभु ने कहा। रघुनाथ दास जी ने अब वहां भी मांगने के खड़े होना बंद कर दिया, क्योंकि लोग
परिचित हो गए थे कि इतने बड़े धनी मानी के, तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पदार्थ खरीद कर रघुनाथ दास जी को देने लगे थे। भिक्षा लेना बंद कर दिया। एक क्षेत्र में जाते जहां अन्न बंटता था, दाल और महाप्रसाद ही बंटता था केवल, तो सायंकाल जाते जो बचा खुचा होता वहां से ले आते थे। महाप्रभु ने कहा रघुनाथ दास अब सिंह पौर पर नहीं खड़ा होता, क्योंकि दर्शन करके आते तो दिखाई नहीं देता, तो कहां से प्रसाद पाता है। तो उनका प्रभु अब वो एक क्षेत्र में जाते हैं और वहां से बचा हुआ दाल और महाप्रसाद ले आते हैं और उसी को पा लेते हैं। प्रभु ने संतुष्टि पूर्वक कहा ये सर्वोत्तम कार्य किया। सिंह द्वार पर भिक्षा की लालसा से हर व्यक्ति का मुख देखने की इच्छा होती कि ये दे दे, शायद ये दे दे, अच्छा किया। महाप्रभु ने जो कहा वो शब्द ये है कि इस तरह से वृत्ति रखना वैश्यावृत्ति कहलाती है। कि ये व्यक्ति आ रहा कुछ दे देगा, ये व्यक्ति आ रहा कुछ दे देगा, ये व्यक्ति आ रहा है, नहीं। मुख में नाम और चित्त में दूसरे का चिंतन बिल्कुल ठीक नहीं। जिसका नाम उसी का चिंतन, अच्छा किया उसने। एक बार चला जाएगा, क्षेत्र से ले आएगा, भजन करेगा, अच्छा है। स्वरूप गोस्वामी जी रघुनाथ दास जी को बताया कि महाप्रभु ने बहुत अच्छा कहा है। रघुनाथ दास जी ने सोचा फिर कुछ गड़बड़ी है। एक बार हम ये कह रहे थे कि जब गुरुजन प्रशंसा करें तो एकांत में बैठकर तुम रोना कि कोई तुमसे अपराध बन गया क्या कि तुम्हारे गुरुजन प्रशंसा कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। बहुत प्रवीण थे रघुनाथ दास जी ने सोचा कुछ तो अभी त्रुटि रह गई। फिर रघुनाथ दास जी ने क्षेत्र जाना बंद कर दिया। अब रात में जो महाप्रसाद फेंक दिया जाता, जिसे गाय भी नहीं पाती थी, ऐसा उस महाप्रसाद को रात्रि में उठा के लाते, जो ऐसे फिर उसे जल में डाल करके जो सड़े सड़े चावल वो हटा देते, फिर ऐसे इतना बस उतना पाते हैं रात दिन भजन। एक दिन महाप्रभु ने पूछा कि तुम्हारा रघु बहुत दुबला हो गया, तो बोले क्षेत्र से भी त्याग कर दिया भोजन लाना। अब वो है महाप्रभु ने कहा इतना सुंदर अमृत अकेले अकेले पता है, अब निमंत्रण नहीं करेगा मेरे को, मुझे जाना पड़ेगा। फटी गुदड़ी के सिवा कोई दूसरा कपड़ा नहीं, एक लंगोटी, फटी गुदड़ी और रात्रि में फेंका हुआ महाप्रसाद जो बिकता नहीं था, जिसको शब्दों से उच्चारण नहीं कर सकते क्योंकि प्रसाद है, जो बिकता नहीं था, जो कोई पा नहीं सकता था, वो तो वहां की गाय आदि वो भी नहीं पाती थी, वो उठा के लाते। तब का ओहो निष्किंचना अवस्था इसी का नाम है। जो जिह्वा को संयम में कर लेता है, जो सहनशील है, जो तितिक्ष है, वही बैरागी है। महाप्रभु ने कहा पेट रूपी गड्ढा केवल पाटना है, बस ये नहीं देखना क्या पा रहे हैं। रूखा सूखा जो मिला, थोड़ा भूख शांति की, फिर नाम जप में लगे हुए हैं। इसमें जो लिखा वो सड़ा हुआ कोई कैसे पा सकता है प्रसाद, जो गाय भी नहीं पाती थी। महाप्रभु एक दिन गए रात्रि में, जब पता लगा लिया कै बजे पाते हैं, और पीछे से जब वो पा रहे थे तो आंसू बहाते हुए कृष्ण कृष्ण नाम जप करते पीछे से गए, ऐसे रज के पात्र में जो तो ऐसे लिया महाप्रसाद का, इतना स्वादिष्ट अमृत तू अकेले। बोले महाप्रभु आप मत पाना, हमने पहले पा लिया हो, या आपके पाने के योग्य नहीं। बोले ऐसा अमृत का निषेध करता है, अकेले अकेले कहीं ऐसा अमृत पाया जाता है। महाप्रभु आज मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि ये रघुनाथ दास जी एकदम हाय हाय करने लगे। प्रभु रघुनाथ, हमें शिकायत रहेगी कि तुमने ऐसे अमृत का निमंत्रण नहीं किया और हमको जबरदस्ती आके पाला पड़ा। चरणों में गिर गए, कहा प्रभु
ये आपके योग्य नहीं था, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे महापापी बना दिया, क्योंकि आपने उपा रहे थे रघुनाथ दास जी। प्रभु पाते हुए उल्लसित होकर के कहा, रघुनाथ आज तुम पतित पावन हो गए, दूसरों को पावन करने वाले बन गए, और हृदय से लगा लिया। इतने में आवाज सुनकर सब परिकर आ गया। सबने देखा है कि महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, सच्ची बताऊं रघुनाथ, आज तक इतने पदार्थ खाए वो स्वाद नहीं आया जो आज मुझे आया। जैसे सुदामा के तंदुल में श्री कृष्ण, सबरी के बेर में भगवान श्री राम, और विदुरानी के केले के छिलके द्वारिकाधीश, ऐसे रघुनाथ दास जी के उस चावल को महाप्रभु पा करके कहते महाप्रसाद, आज तक इतने व्यंजन पाए वो स्वाद नहीं आया जो आज मुझे स्वाद आया। आज मैं श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो रहा हूं। महाप्रभु की ऐसी भावदशा, ऐसी कृपा, और रघुनाथ जी का ऐसा वैराग्य। वो 16 वर्षों तक पुरी में इसी तरह वैराग्य से, 16 वर्ष तक इस वैराग्य से, ऐसे वैराग्य से महाप्रभु के चरणों का सेवन करते हुए रहे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।